क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिल पर एक बोझ है जिसे आप किसी से नहीं कह सकते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ हो और आप चाहते थे कि कोई आपको माफ कर दे, लेकिन आपको लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है? हम सभी अपनी जिंदगी में गुनाहों से घिरे होते हैं। कभी हमारी नादानियां, कभी हमारी इच्छाएं और कभी हमारी अहमियत हमें गलत रास्तों पर ले आती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या हम कभी अल्लाह से सच्ची तौबा कर सकते हैं? क्या हमारी आंखों में वो आंसू होंगे जो सिर्फ सच्ची तौबा से ही निकलते हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि दिलों में एक सच्चे इश्क और ईमान का जश्न है। यह कहानी है एक माँ की, जिसकी उम्मीदें सालों से दरिया के पानी में डूब चुकी थीं, लेकिन वह माँ फिर भी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। क्या आपने कभी सुना है कि एक दिल की सच्ची तलब और अल्लाह का करम मिलकर कैसे किसी के जीवन को बदल सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अल्लाह की रहमत उस वक्त सबसे ज्यादा महसूस होती है जब इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और गुनाहों के बारे में सोचता है? आज हम आपको एक ऐसी करामात की कहानी सुनाएंगे जो आपकी आंखों में आंसू लाएगी, आपके दिल में सुकून लाएगी और आपको यह एहसास कराएगी कि अल्लाह की रहमत कभी नहीं थमती। तो आइए इस रूहानी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह के पास लौटते हैं। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह की रहमत हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। क्या आप तैयार हैं इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए? बगदाद शरीफ के करीब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ हर रोज सुबह सुबह दरिया किनारे आती। उसका चेहरा गहरी उदासी में डूबा होता और आंखों से बहते आंसू उसकी दर्द भरी कहानी बयान करते। वह आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ करती और फिर दरिया की लहरों को टकटकी लगाए देखती रहती, मानो वह दरिया से कुछ पूछ रही हो, किसी जवाब की उम्मीद कर रही हो। उसके दिल में एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह दर्द उस दिन से उसके साथ था जब 12 साल पहले उसका इकलौता बेटा, उसकी दुनिया का सहारा, उसकी आंखों का तारा और उसकी नई नवेली बहू एक दुखद हादसे का शिकार हो गए थे। उस दिन का मंजर अब भी उसकी यादों में ताजा था। उसका बेटा शादी के बंधन में बंधा था और खुशी खुशी बारात लेकर दरिया पार कर रहा था। दूल्हा दुल्हन के साथ बारातियों की कश्ती जैसे ही दरिया के बीच पहुंची, एक जोरदार लहर ने कश्ती को हिला दिया। फिर अचानक कश्ती उलट गई। पानी में चीख पुकार मच गई। हर कोई मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन तेज लहरों के सामने किसी की आवाज नहीं पहुंच सकी। उस हादसे में कश्ती में सवार सभी लोग, दूल्हा दुल्हन और बाराती, सभी दरिया की गहराई में समा गए। उनके शव तक बरामद नहीं हुए। उस मां की जिंदगी उसी पल ठहर गई। उसके इकलौते बेटे की मौत ने उसकी दुनिया वीरान कर दी। लेकिन इस बूढ़ी मां का दिल 12 साल बाद भी मानने को तैयार नहीं था। उसे हर रोज ऐसा लगता कि उसका बेटा वापस आएगा। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं उसका बेटा जिंदा है और एक दिन वह दरिया से लौट कर आएगा। इसी उम्मीद के सहारे वह हर रोज दरिया किनारे आती। दरिया की लहरें उसके दर्द की गवाह बन चुकी थीं। वह बूढ़ी मां घंटों बैठकर दरिया को देखती रहती और फिर जब थक जाती तो भारी दिल के साथ घर लौट जाती। लेकिन अगले दिन वह फिर उसी उम्मीद के साथ वापस आ जाती। उसकी यह आदत हर दिन की थी और दरिया का हर कण उसके दर्द
और उम्मीद का साथी बन गया था। यह कहानी सिर्फ एक बूढ़ी मां के दर्द की नहीं थी, बल्कि उस यकीन और उम्मीद की थी जो अल्लाह की रहमत पर टिकी थी। यही यकीन उसे हर रोज दरिया किनारे लाता था। लेकिन किसे पता था कि अल्लाह के एक वली गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस मां के दर्द को खत्म करने और उसकी दुआओं को कबूल करने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे और एक करामात के जरिए इस मां की उम्मीद को साकार करेंगे। एक दिन गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी रूहानियत और करामात का नूर उस वक्त पूरे बगदाद को जगमगा रहा था, अपने मुरीदों के साथ दरिया किनारे से गुजर रहे थे। उनकी नजर अचानक एक बूढ़ी मां पर पड़ी जो दरिया के किनारे बैठी हुई रो रही थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में बेहिसाब दर्द था। हजरत ने उसकी हालत देखी तो उनके दिल में रहमत का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने मुरीदों से पूछा, यह औरत कौन है और क्यों रो रही है? मुरीदों ने अदब के साथ अर्ज किया, हुजूर, यह एक मां है। 12 साल पहले इसका इकलौता बेटा, नई नवेली दुल्हन और पूरी बारात इस दरिया में डूब गई थी। तब से यह हर रोज यहां आती है, अपने बेटे और बारात के लौटने की उम्मीद लिए। इसकी आंखें हर लहर में अपने बेटे की सूरत ढूंढती हैं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस मां के दर्द को महसूस किया। उनकी रूहानी निगाहें मानो उस मां के दिल की गहराइयों तक पहुंच गईं। उन्होंने फरमाया, एक मां का दिल ऐसी ताकत रखता है कि उसकी आहें और दुआएं अल्लाह की बारगाह में तकदीर को भी बदल सकती हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर मुरीदों को यकीन हो गया कि अब इस मां की दुआ कबूल होने वाली है और शायद ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाज़ा खोलने वाला है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस मां से कहा, तुम्हारे बेटे की बारात अगर इस दरिया में डूबी थी तो यकीन रखो कि अल्लाह के हुक्म से वह वापस लौट सकती है। यह कहकर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बिना देर किए दरिया की तरफ रुख किया। उनका चेहरा एक अजीब शांति और यकीन से भरा हुआ था, जैसे वह जानते थे कि अल्लाह की रहमत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वह एक मजबूत इरादे के साथ दरिया के किनारे तक पहुंचे और फिर वहां रुककर अपनी आंखें बंद की। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। उनका दिल गहरी उम्मीद से भरा हुआ था। उन्होंने अल्लाह से एक रहमत की गुजारिश की और कहा, ऐ परवरदिगार, यह तेरी कुदरत का नमूना है। अगर यह मां 12 साल से उम्मीद लगाए बैठी है तो उसकी उम्मीद को मुकम्मल कर। उनकी आवाज में इतना असर था कि हर शब्द जैसे दरिया की लहरों के साथ मिलकर सीधे आसमान तक पहुंच रहा था। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ में इतनी ताकत थी कि पूरी कायनात ने उस दुआ को महसूस किया। वह जान गए थे कि अल्लाह की बारगाह में की गई दुआ कभी निराश नहीं होती और अब वह वक्त आ गया था जब इस मां की उम्मीद पूरी होने वाली थी। यह दुआ सिर्फ शब्दों का मेल नहीं थी, बल्कि उस महान आत्मा की गहरी तवक्कुल और अल्लाह पर विश्वास का प्रतीक थी। जैसे ही उन्होंने अपनी दुआ पूरी की, दरिया की लहरों में कुछ अजीब सा हलचल महसूस होने लगी, जो इस बात का इशारा था कि अल्लाह की रहमत से चमत्कार होने वाला था। कुछ देर तक माहौल खामोश रहा, जैसे समय थम सा गया हो। चारों ओर सन्नाटा छाया था, लेकिन अचानक दरिया में एक अजीब सी हलचल हुई। पानी की लहरों में किसी रहस्यमयी नूर की आभा फैल गई। उस नूर ने धीरे धीरे पानी की सतह को रोशन किया और चमत्कारिक तरीके से एक कश्ती का रूप लिया। यह वही कश्ती थी जो 12 साल पहले दरिया की गहराई में डूब चुकी थी, और अब वह उसी जगह पर फिर से उभरी थी, जैसे वक्त ने उसे अपनी गोद में समेट लिया हो। उस कश्ती में दूल्हा
दुल्हन और तमाम बाराती सही सलामत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि वह सभी बिल्कुल शांति से अपनी यात्रा पूरी करके लौटे हुए लग रहे थे। कश्ती की हलचल के साथ उस मां की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके दिल में एक अनकहा एहसास था, जैसे सारी कायनात ने उसे यह जताया हो कि उसकी दुआ को मंजूरी मिल चुकी है। मां ने अपने बेटे को गले लगा लिया। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उनकी लाजवाब खुशी किसी शब्दों में समाने वाली नहीं थी। उसने अपने बेटे को कसकर पकड़ा और खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। वह रोते हुए अल्लाह की हौसला अफजाई और रहमत का दिल से धन्यवाद करती रही। वह जानती थी कि यह एक चमत्कार नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत और गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का असर था, जिसने उसकी बारात को दरिया से लौटाया। अल्लाह की रहमत और अदा का यह दृश्य एक गहरी याद बनकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ और अल्लाह की रहमत से हुआ यह करामात देखते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उनके दिलों में एक गहरी श्रद्धा और सम्मान का भाव उत्पन्न हो गया। वह सब समझ गए थे कि यह चमत्कार सिर्फ गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की महानता का नहीं, बल्कि अल्लाह की अनंत शक्ति और रहमत का भी परिणाम था। वह सभी यह महसूस करने लगे कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के माध्यम से अल्लाह की कृपा का अद्वितीय और जुदा असर था। इस करामात ने न सिर्फ एक मां की उम्मीद को पूरा किया, बल्कि इसने सब्र, विश्वास और दुआ की शक्ति का वास्तविक रूप भी सामने रखा। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का यह अद्भुत कार्य एक सबक बन गया, जिसे सबने अपनी आत्मा में महसूस किया। इस चमत्कार के बाद बहुत से गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह के वली में इतनी ताकत है तो अल्लाह की ताकत कितनी होगी। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी, एक नया विश्वास था। यह इस्लाम की सच्चाई का प्रतीक बन गया और गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात ने उनके दिलों में ईमान का बीज बो दिया। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस मां को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारा सब्र तुम्हारे बेटे और बारात को वापस लेकर आया। अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों से हमेशा खुश होता है। उनकी आवाज में एक गहरी तस्लीम थी, जैसे वह उस मां को यह समझा रहे हों कि सब्र और तवक्कुल, विश्वास ही वह ताकत है जो अल्लाह की रहमत को आकर्षित करता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की यह बात उस मां के दिल में गहरे तक समा गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ खुशी और शुक्रिया था, और वह जानती थी कि अल्लाह की रहमत कभी भी अपने सच्चे बंदों से दूर नहीं होती। इस करामात ने उस मां के जीवन को बदल दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी दुआ का असर सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को मिल सकता है जो दिल से अल्लाह पर विश्वास रखे। यह घटना न सिर्फ उस मां के लिए, बल्कि पूरे गांव और उन सभी लोगों के लिए एक गहरी धार्मिक और आत्मिक शिक्षा बन गई। इस करामात ने ईमान की शक्ति को प्रकट किया और यह बताया कि सच्चा विश्वास और सब्र कभी भी खाली नहीं जाते। अल्लाह की रहमत हमेशा अपने चाहने वालों पर बरसती रहती है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ और करामात ने न सिर्फ उस मां और उसके बेटे का दिल जीत लिया, बल्कि वह पूरा इलाका एक नई रोशनी से रोशन हो गया था। लोगों के दिलों में ईमान और श्रद्धा की लहर दौड़ गई थी। मगर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में करामात की जो सिलसिला था, वह यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिन बाद जब दरिया के किनारे से वह मां अपने बेटे और बारात के साथ घर लौट रही थी, एक और अजीब घटना घटी। रास्ते में एक गांव आया जो पिछड़े हुए इलाकों में से एक था। वहां के लोग अज्ञानता और गरीबी में डूबे हुए थे और कोई भी उन्हें अपनी मदद के लिए तैयार नहीं था। उनकी मुश्किलें
और परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। उन लोगों का विश्वास अल्लाह से बहुत दूर हो चुका था। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को जब इस गांव के बारे में खबर मिली तो वह बिना देर किए अपने चेलों और साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग सिर झुकाए दुख और तन्हाई में डूबे हुए थे। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कदम बढ़ाए और पूरे गांव का रुख किया। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले उन लोगों को शांति और सुकून का पैगाम दिया। उन्होंने कहा, सच्चे ईमान की ताकत जानो, अल्लाह के वली का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। फिर उन्होंने अल्लाह के नाम से एक दुआ शुरू की और वह दुआ इतनी असरदार थी कि पूरे गांव की हवाएं बदलने लगीं। जैसे ही गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ उठाए, पूरे गांव के आसपास हलचल शुरू हो गई। हवाओं में एक ताजगी आ गई और चारों ओर बर्फीली ठंडक से गर्मी का एहसास होने लगा। अचानक उस गांव में एक नदी का पानी जो हमेशा सूखा रहता था, बहने लगा। नदी का पानी पहले कभी नहीं देखा गया था और वह पूरे गांव की झील जैसी स्थिति में बदल गया। गांव के लोग जो वर्षों से पानी की कमी से जूझ रहे थे, अब खुशी से उफान मार रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह जानते थे कि यह गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात और अल्लाह की रहमत थी। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से कहा, तुम्हारी तकलीफें दूर हो सकती हैं अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने सब्र को मजबूत करो। और यहीं पर उन्होंने एक और करामात दिखाई। जब उन्होंने अपनी अंजुली में पानी भरकर उस नदी में डाला, वह पानी जितना दूर तक गया, हर जगह हरियाली और समृद्धि लाकर खड़ा हो गया। इस नए चमत्कारी घटनाक्रम ने पूरे गांव के लोगों को यह एहसास दिलाया कि अगर इंसान दिल से इश्क जा और ईमान को समझे तो अल्लाह की रहमत न केवल उसकी जिंदगी बदल देती है, बल्कि उसे हर मुश्किल से उबार कर सुकून भी दे देती है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का यह कदम उन लोगों के लिए एक नई रोशनी बनकर आया और गांव में एक नई शुरुआत का आगाज हुआ। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की यह करामात न सिर्फ उनके सच्चे अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक नई रहनुमाई थी, जो उन्हें सिखाती थी कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर विश्वास के साथ कोई भी मुश्किल नहीं रह जाती। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस नई करामात ने उस गांव को न केवल पानी और समृद्धि दी, बल्कि लोगों के दिलों में एक नई आस्था और तसल्ली का संचार किया। अब वह गांव पहले जैसा नहीं था। लोग अपनी परेशानियों को अल्लाह के हाथों में सौंपने लगे थे और उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ ने गांव में केवल भौतिक बदलाव नहीं लाया, बल्कि उनकी रूहानियत और ईमान में भी गहरी तब्दीली ला दी थी। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का यही मकसद था, लोगों को न सिर्फ दुनिया की भौतिक जरूरतों से राहत दिलाना, बल्कि उन्हें सच्चे ईमान और अल्लाह के सामने झुकने की ताकत देना। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, यह चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ अल्लाह की अनुकंपा है। जब हम अपने दिलों में सच्ची नीयत और अल्लाह के प्रति विश्वास रखते हैं, तो अल्लाह हमें अपनी मदद से सराबोर करता है। एक दिन गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने चेले के साथ गांव की गलियों में चल रहे थे। लोग अपने घरों के दरवाजों से बाहर निकलकर उनका स्वागत कर रहे थे, जैसे वह कोई दिव्य मेहमान हो। इस गांव में पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा गया था, लेकिन अब हर किसी का चेहरा उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ था। गांव के लोग अपनी जिंदगी के हर पहलू में बदलाव महसूस कर रहे थे। तभी गांव के बुजुर्गों में से एक व्यक्ति गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा, हजरत, हमें एक और मदद चाहिए। हम अपनी जमीनों पर अच्छा अनाज उगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है।
क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा इरादा नेक है और अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हमेशा सच्चे होते हैं। तुम्हारे दिलों में ईमान और मेहनत का जो जज्बा है वही तुम्हें सफलता दिलाएगा। फिर उन्होंने अपनी अंगुली से जमीन की तरफ इशारा किया और एक दुआ की, ए अल्लाह, इस जमीन को तू अपनी बरकत से भर दे ताकि इन नेक दिलों को उनकी मेहनत का फल मिले। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ के बाद गांव में कुछ ही महीनों में हरियाली छा गई। वह जमीन जो कभी सूखी और बंजर थी अब फसल से लहलहा उठी थी। गेहूं, चावल और अन्य फसलों का उतना अच्छा उत्पादन हुआ कि गांव के लोग न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे बल्कि उन्होंने अपनी नजदीकी बस्तियों में अनाज का वितरण भी करना शुरू कर दिया। यह एक और करामात थी जो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ और अल्लाह की रहमत का परिणाम थी। इसने यह साबित कर दिया कि जब कोई इंसान पूरी निष्ठा और आस्था के साथ अपने काम करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह अपनी असीम कृपा से उसकी मदद करता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की यह दुआ और करामात केवल उस गांव के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सशक्त संदेश बन गई। ईमान, सब्र और अल्लाह पर विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि जब किसी समाज में सच्ची आस्था और ईमान पैदा होता है तो उसे अल्लाह की रहमत और मदद प्राप्त होती है जो उसके जीवन के हर पहलू को संवार देती है। उनकी यह करामात उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई जो किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे थे और अपने दिलों में उम्मीद और विश्वास रखने लगे थे। जैसे ही गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात का असर गांव के हर कोने में फैलता गया, उनके चमत्कार ने एक नई लहर पैदा की। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था बल्कि एक गहरी शिक्षा थी जो हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपने दिल में सच्ची नीयत, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है तो कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामातों ने न केवल उस मां और उसके बेटे की जिंदगी को बदल दिया बल्कि उस पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। उन लोगों के दिलों में अब उम्मीद और सुकून था और उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत हर उस इंसान तक पहुंचती है जो ईमान और सब्र से जीता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी हमें अपनी उम्मीदों को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे हमें कोई कठिनाई हो, चाहे हम कितने ही परेशान क्यों न हों, अगर हम अल्लाह पर विश्वास रखें और सही रास्ते पर चलें तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का जीवन हमें यह सिखाता है कि हम जो भी कदम उठाते हैं अगर वह अल्लाह की रजा और उसकी राह में होते हैं तो वह कदम हमें कभी भी मायूस नहीं करता। उनकी दुआओं और करामातों ने यह सिद्ध कर दिया कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों की मदद हमेशा करता है क्योंकि वह हमारी मुश्किलों को हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा समझता है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले।